अपने बारे में बताएं, आप क्या पढ़े हैं और क्या कर रहे हैं आप, अपने बारे में क्या हॉबीज हैं, हॉबीज से कुछ बताना चाहते हैं। सर, मेरा नाम सुधीर कुमार है। मैंने अपना 10th 12th और ग्रेजुएशन अपने गिरी जिला से ही कंप्लीट किया। गिरी जिला से ही कंप्लीट किया 10th 12th और ग्रेजुएशन। और 2015 से 2018 तक विदेश मंत्रालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट पर कार्य किया। और 2018 से वर्तमान समय में मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र में सहायक पद पर पदस्थापित हूँ। मेरा जो ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है, और बीपीएससी में मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो हिंदी भाषा और साहित्य है। सर, तो अभी पब्लिक सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? सर, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़कर उनके लिए काम कर सकूं, क्योंकि मैं पहले से ही किसी जॉब में कार्यरत हूं, तो वहाँ पर मैं कुछ सीमित व्यक्ति से ही जुड़कर उनके लिए काम कर पाता हूं। पब्लिक सर्वेंट में मुझे एक वर्क डाइवर्सिटी मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मेरा अटैचमेंट होगा, उनके लिए काम करने का मौका मिलेगा, तो वर्क डाइवर्सिटी है। और इसलिए सर, और बस वर्क डाइवर्सिटी, आपको जहाँ पे भी पोस्ट है वहीं पे आपको दे दिया जाए तो आपको इसमें अपेयर करने की जरूरत नहीं है? सर, मुझे पब्लिक के लिए काम करना है, तो अगर सरकार जहाँ दे काम करने के लिए मुझे, ESIC में पब्लिक का काम नहीं है, तो ESI में भी पब्लिक का काम है। क्या क्या फर्क है सर? इसमें सर वर्क डाइवर्सिटी के साथ साथ इसमें सर मुझे जो आम जनता है जिसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, जो जैसे कि जो हाशिए पर जो वर्ग, जैसे गरीब है, दिव्यांग है या महिलाएं हैं, उनके लिए भी काम करने का मुझे अवसर मिलेगा। ESIC में मौका नहीं है वो? सर, उसमें है, लेकिन इसका जो दायरा है थोड़ा विस्तृत है। सर, ESIC का रोल क्या है और क्या कर रहा है अभी? सर, ESIC मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि जो श्रमिक जिनकी आय 21,000 से कम है, उनको विभिन्न प्रकार के जो हित लाभ है, बेनिफिट है, उनको प्रदान करती है। जैसे मातृत्व हित लाभ है, अस्थायी अपंगता हित लाभ, आश्रित हित लाभ या चिकित्सा हित लाभ, ये सब हित लाभ प्रदान करते हैं। उसके अलावा सब बेरोजगारी भत्ता भी ESI के थ्रू दिया जाता है। और अगर कोई अस्थायी अपंगता कोई प्राप्त करता है तो उसको मिलता है। बीमारी, जैसे कोई वर्कर काम कर रहा है, उस दौरान अगर उसका तबीयत खराब हो गया तो उसको जितना दिन छुट्टी पर रहेगा उतना दिन का पैसा मिलेगा। फिर इलाज के लिए उसका क्या नाम है जिसमें पैसा मिलता है? जैसे बीमारी हित लाभ में मिलता है, और अस्थायी अपंगता हित लाभ में मिलता है, आश्रित हित लाभ में मिलता है, मातृत्व हित लाभ में मिलता है, अटल बीमित पेंशन योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है, उसके माध्यम से भी कैश बेनिफिट मिलता है। बिहार के ऐसे कौन से स्कीम हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो कि अंडर प्रिविलेज लोग को मिलता है, सर? सपोर्ट करता है? सर, मुख्यमंत्री जो वृद्धा पेंशन योजना है, या कबीर अंत्येष्टि योजना है, उसका लाभ मिलता है। और सर, दिव्यांग लोगों को भी सर पेंशन देती है सरकार। और जो तलाकशुदा जो महिलाएं हैं या विधवा महिलाएं हैं, उनको भी सरकार विभिन्न तरह से लाभ प्रदान करती है। बिहार एक विकसित प्रदेश है या नहीं? सर, बिहार विकसित की तरफ बढ़ रहा है, विकासशील है सर। और इसके लिए सरकार काफ़ी कार्य कर रही है इस क्षेत्र में। जैसे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, कौशल शिक्षा पर खर्च कर रही है सरकार। और जो कृषि क्षेत्र में है वहाँ पर जो कृषि आधारित उद्योग है उसको बढ़ावा दे रही है, शिक्षा पर ध्यान दे रही है, स्वास्थ्य पर ध्यान दे रही है सर। बिहार को बीमारू स्टेट में गिना जाता है, क्यों? सर, इसके जो कई जो पैमाने हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण की समस्या, या जो इन सब कारणों से
माना जाता है, पहले माना जाता था, अब इसका तो कोई कंसेप्ट है नहीं। या सरकार कोई केंद्र सरकार इसका पैमाना निकाली है ना, कोई स्टेट गवर्नमेंट भी पैमाना निकाला है। कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा इसको बीमारू स्टेट का दर्जा दिया गया था। अभी कास्ट सेंसस के रिजल्ट आए हैं कुछ। यस सर। ये कास्ट सेंसस से क्या फायदा हो सकता है? कास्ट सेंसस से जो समाज में जो विभिन्न जातीय के वर्ग के लोग रहते हैं, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी और एक सटीक डाटा के आधार पर सरकार उनके लिए नियम जो कल्याणकारी योजनाएं है या योजनाएं बनाएगी, उनको उससे फ़ायदा मिलेगा। जो हाशिए पर वर्ग है उनको फ़ायदा मिलेगा। उसके अगेंस्ट के खिलाफ क्यों है लोग? इसके कई कारण हैं सर। एक तो इससे जातिगत राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, आरक्षण के लिए दोबारा मांग बढ़ेगी। और फायदा है, नुकसान भी कुछ है, लेकिन फायदा ज़्यादा है सर। यस सर। ये कास्ट सेंसस में खिलाफ क्यों कर रहे हैं? तो फायदा ही फायदा। सर कोई भी जो स्कीम होती है उसके साथ में सकारात्मक लाभ के साथ साथ कुछ नकारात्मक पहलू भी होता है सर। तो कुछ है, लेकिन जो नकारात्मक से ज़्यादा सकारात्मक पहलू से जुड़ा है, ज़्यादा फायदेमंद है सर। तो नेगेटिव पॉइंट बताइए ना कि क्या इसमें है। यस सर। कास्ट सेंसस से क्या नुकसान हुआ है? सर किसी को भी क्या नुकसान हुआ है? इससे जैसे कई जो राजनीतिक वर्ग है जो उनको नुकसान हो सकता है। अगर नए कास्ट सेंसस आया तो नए तरह से राजनीतिक दल अपने नेता का चुनेंगे, और कोई जो राजनीतिक दल है। अच्छी बात है, गलत बात है? ये अच्छी बात है सर। तो फिर नुकसान क्या है, पूछ रहे हैं। वैसे उस पर्टिकुलर जो राजनीतिक दल है या उस जो किसी वर्ग समुदाय में ज़्यादा राजनीतिक नेता है, उनको नुकसान होगा सर। अब चकिया से यस सर। आपको एसडीएम चकिया बना जाएगा, तो वहाँ की क्या समस्या का आप समाधान करना चाहेंगे? वहाँ तो सबसे बड़ी जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सही रूप से क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए कार्य करूँगा। जो जनता और जो प्रशासक के बीच में एक गैप बना हुआ है, उसको मन भरने का प्रयास करूँगा। इसके लिए जन जागरूकता का सहारा लेकर, डिजिटल मीडिया वगैरह का साधन लेकर उनसे जुड़ पाऊँगा। और चकिया जो बाजार है, जी सर, मंडल है, उसकी क्या समस्या है? आप जाते हैं चकिया? यस सर, जाते हैं। जाम की समस्या वहाँ पर ज़्यादा लगी तो रहती है। उसके लिए क्या करेंगे? तो जाम की समस्या है तो जो यातायात नियम है, जो कानून जो नियम है उसको एसडीएम है, हाँ, उसको मैंने जाम क्यों है? आपने कभी उस पर सोचा है? जैसे जाम ये है कि जैसे कि बहुत ओवर ब्रिज बहुत दिन से प्रस्तावित है, लेकिन ओवर ब्रिज बन नहीं पाया है और सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, इसके कारण जाम लगता है सर। वहाँ इंक्रोचमेंट भी है, जैसे इंक्रोचमेंट भी है, तो उसको हटा पाएंगे एसडीएम है? यस सर, इंक्रोचमेंट तो हटाया जा सकता है एडीएम। हिंदी साहित्य में आपको कैसे सब्जेक्ट ले लिए? आप तो इतिहास के विद्यार्थी है ना? जी सर। सर मैं जब सिविल सर्विस की तैयारी 2020 से प्रारंभ की, 20 से शुरू किया। यस सर। ठीक है। तो मुझे एक ऐसा विषय चाहिए था जो कम समय में पूरा हो सके और उसका जो स्थानीय पाठ सामग्री हो वो उपलब्ध हो सके। तो मैंने इस तरह के कई विषय को पढ़ा, तो उसमें मुझे हिंदी साहित्य में ज़्यादा रुचि बढ़ने लगी, इसलिए मैंने हिंदी साहित्य लिया। आपके फेवरेट कवि कौन है? सर कबीरदास। यस सर। कबीरदास क्यों? क्या चीज़ उसमें अट्रैक्ट करता है? सर कबीरदास जो कोई भी अब बात करते थे वो तर्क के आधार पर करते थे
उन्होंने तत्कालीन समय की धार्मिक आडंबर, पाखंड या सामंतवादी शास्त्रवादी सोच है उसका विरोध किया है और एक तरफ प्रेम के माध्यम से समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है सर। कवि किस धारा के कवि कहे जाते हैं? सर निर्गुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। इस्लाम में निर्गुण है? इस्लाम में सर मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। महात्मा गांधी चंपारण आए थे, क्यों आए थे? सर वहाँ जो किसानों की जो समस्या थी, 3 कठिया व्यवस्था वहाँ पर प्रचलित थे, जिसके कारण किसानों को कई तरह से प्रताड़ित किया जाता था, तो उसके विरुद्ध में वहाँ पर उन्होंने आंदोलन चलाया था सर, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। चंपारण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक वाटरशेड बोला जाता है। यस सर। क्या था, व्हाट वाज डिफरेंस? उसके पहले के स्वतंत्रता आंदोलन तो बहुत दिनों से चल रहा था। यस सर। विभिन्न धाराएं थी, बहुत तरह से लोग आंदोलित थे। महात्मा गांधी के चंपारण आने से क्या अंतर आया? सर जो पहले जो आंदोलन चले वो कुछ सीमित वर्ग तक, सीमित लोगों तक ही सीमित है, जैसे कि शहरी मध्यम वर्ग या वकीलों तक। लेकिन सर्वप्रथम चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम किए यहाँ पर, और उन्होंने जो समाज के सभी वर्ग, खासकर जो किसान समुदाय जिनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक थी, उनसे उनको आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया सर। साउथ इंडिया गए? नहीं सर। अच्छा, आपने पढ़ा होगा स्थापत्य कला? यस सर। यस सर। नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के स्थापत्य कला में क्या अंतर? यहाँ के मंदिर, यस सर, उत्तर भारत के, सर यहाँ का मंदिर है वो वहाँ कोई बात सर नागर शैली है इधर का सर, उधर का दक्कन शैली। यस सर। उधर का सर द्रविड़ शैली है सर, मैं याद नहीं। अंतर क्या है दोनों तरफ बताने की कोशिश करिए सर, ये अंतर अभी याद नहीं है सर। ठीक। प्रगतिवाद का नाम सुना? यस सर। सर प्रगतिवाद 1936 के बाद की जो काव्य धारा है, इसमें यह मार्क्सवाद का ही रूप है प्रगतिवाद। और प्रगतिवाद में शोषित, दलित या समाज के जो निचले पायदान के लोग हैं उनके लिए कविताएं लिखी गई है। पुरोधा का नाम बताइए प्रगतिवाद का। सर नागार्जुन, केदारनाथ शर्मा सर। अभी एशियन गेम चल रहा है। यस सर। है ना, तो कैसा कर रहा है इंडिया इसमें? सर भारत का परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है, और अभी तो वर्तमान में भारत 4थे स्थान पर है, और रोज सर अच्छे पदक भी ला रहे हैं सर भारत के खिलाड़ी। महिलाएं बड़ी बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। यस सर। कहते हैं महिलाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, महिला की कुछ भी है, लेकिन यहाँ तो महिलाएं अच्छा कर रही हैं वहाँ। यस सर, अच्छा तो कर रही है सर। क्या वजह? ये जो महिलाओं को सर प्रोत्साहित किया जाता है खेल के क्षेत्र में, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी किया गया। जैसे खेल विश्वविद्यालय है, उसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है, और उनको प्रशिक्षण का व्यवस्था किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो ये जो बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है सरकार के द्वारा? सर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार कई कार्य कर रही है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दे रहा है, मानव संसाधन है, जैसे कि इसमें नर्स है या टेक्नीशियन है या डॉक्टर है, उनकी नियुक्ति की जा रही है।
जो मेडिकल इक्विपमेंट है वगैरह उसका व्यवस्था कराया जा रहा है, दवा का व्यवस्था कराया जा रहा है। और सर मेडिकल कॉलेज भी प्रत्येक जिला में खोलने की बात चल रही है और खोला भी जा रहा है सर। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कंट्रोवर्सी रहा बिहार में पिछले 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना से। क्या है वो कंट्रोवर्सी, सुने हैं कुछ? सर नए प्रशासक यहाँ सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के, यस सर। क्या नाम है उनका? उनका नाम सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। यस सर, के पाठक। थैंक यू क्या सर। ऐसा कर दिया उन्होंने कि इतनी? सर उन्होंने सर जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें जो जैसे पहले जो टीचर लोग हैं वो सही से आ नहीं पाते थे स्कूल, तो उन पर उस पर कार्रवाई किया आ नहीं गया। पाते थे तो क्या उनको रोक लेता था कि मत जाइए, ट्रैफिक जाम में नहीं आ पाते थे? नहीं आते तो थे लेकिन मैंने एक प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पाता था। लेकिन इनके आने के बाद इन्होंने खूब अच्छा मॉनिटरिंग भी हो रहा है सर। और रोज सर वहाँ पदाधिकारी लोग जाकर निरीक्षण भी करते हैं। इनका भी पॉपुलैरिटी अच्छे के लिए है कि लोग इनकी शिकायत कर रहे हैं? आम जनता में क्या भावना है? सर आम जनता इनके प्रति सकारात्मक रूप रखे, इसके कारण सर स्कूल में जो विद्यार्थियों की संख्या है उसमें वृद्धि हुआ है। और टीचर लोग भी सर समय पर जाते हैं स्कूल और आते भी है सर। तो आपको अगर इसमें शिक्षा विभाग में यहाँ पर अधिकारी बना दिया जाए यस सर, तो आप शिक्षा सुधार के लिए क्या करिएगा? एक दो जो टीचर लोग हैं उनका प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाए करूँगा। सारा दोष आपको शिक्षकों में ही नजर आ रहा है? नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समस्या है सर। और सर जो विद्यालय है वहाँ पर जैसे कि वॉशरूम वगैरह का भी समस्या है, जिसके कारण जो लड़की वगैरह आने में संकोच करती है सर। ये सब है समस्या, उसको सुधार करने का प्रयास करूँगा सर। समाज का क्या दायित्व है उसमें शिक्षा के सुधार में? इसके लिए सर समाज के जो लोग हैं व्यक्ति हैं उनको अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। और एक कहा जा रहा है कि इतने सरकारी अधिकारी हैं उनके बच्चों के लिए कंपलसरी कर देना चाहिए सरकारी स्कूल में पढ़ना। आप कहाँ तक सहमत हैं? इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ सर। इसके लिए सर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है और कहीं भी अपना नामांकन विद्यार्थी अपने बच्चे का करा सकता है सर, प्रजातंत्र है। तो ऐसा कोई नियम तो नहीं है सर, ऐसा कोई कानून नहीं किया जाए कि लोग ध्यान दें स्कूल पर से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा देना, व्यवस्था इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देना चाहिए। फिर दूसरा जो मानव संसाधन है वो उस पर ध्यान देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। जो स्कूल का जो एक टाइम टेबल है उसको सही से लागू किया जाए, जैसे विद्यार्थी समय से स्कूल जाए, उनका नामांकन रेशियो बढ़े और उनका जो उपस्थिति है वो भी बढ़े, इसके लिए कार्य करना चाहिए। अभी चल रहा है 1 नेशन 1 करिकुलम की बात, आपने सुनी है? एक देश एक बोर्ड। सर इसके बारे में मैंने नहीं सुना। चकिया में एक शुगर फैक्ट्री है या था, क्या जानकारी? यस सर। चल रहा है वो? नहीं सर बंद है सर। तो गन्ना के लिए तो बढ़िया काम हो सकता था, दिल्ली फैक्ट्री वगैरह का। सर जो चकिया या उसके आसपास में कई चीनी मिल है वो बंद है। उसके कई कारण हैं। एक तो उसका जो मशीनरी है वो काफ़ी पुराना है। और जो उस क्षेत्र में अभी जो गन्ना का जो उत्पादन होता है उसमें जो शक्कर की मात्रा है वो थोड़ा कम रहता है। तो और सरकारी तंत्र है उनका भी जो रवैया है वो ये थोड़ा माने ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है सरकार, इसलिए कारण वहाँ पर तो समस्या है। आपका इंटरव्यू यहाँ समाप्त करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं और आपका इंटरव्यू है 10 तारीख को। यस सर। टाइम थोड़ा कम है लेकिन कोशिश करेंगे तो अच्छा करेंगे। पहली बात तो ये है कि
अपना सब्जेक्ट के बारे में जनरल नॉलेज करंट अफेयर उन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं, वो थोड़ा ब्रश अप कर लीजिए। जैसे अभी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे G20 वगैरह, उसमें क्या मुद्दे उठे थे, वुमेन एम्पावरमेंट बिल अभी हुआ है, उसमें क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है ना। थोड़ा कॉन्फिडेंटली बोला और थोड़ा बैठे, थोड़ा पीछे बैठ के, ठीक है। अभी आप लग रहे हैं थोड़ा डरे हुए हैं बस कुर्सी में बैठने के लिए, तो कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और जब आप जवाब दें तो जो पूछ रहा है उसका जवाब दें, थोड़ा दाएं बाएं कम दें, ठीक है। और जो नहीं आता वो बोल दीजिए मुझे नहीं आता, या गेस करना है तो पूछ के गेस कराएं, ठीक है। आप बताएं। आप ASIC जी जिस संस्था में काम करते हैं, कहाँ पोस्टेड है? मुजफ्फरपुर में सर। मुजफ्फरपुर में के विषय में जान लीजिएगा, हम लोगों ने नहीं पूछा आपको, यस ठीक है। मुजफ्फरपुर लिख दीजिएगा तो बिहार के एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब बनने वाला है, यस ठीक है। तो वो एक आपको जान लेना होगा। बाकी आप यही शर्ट पहन के जाएंगे? नहीं सर, ये वाला नहीं कर रहा। तो आपका ये बटन लगना चाहिए, अगर टाई लगाते हैं यस, ये बटन लगना चाहिए। कॉलर बंद, टाई ऊपर, दूसरा सर पहनेंगे जो तो भी आप पहने जो भी टाई पहने। ऊपर, जी ठीक है। जी एकदम सेंटर में टाई। क्योंकि सब पैनल को क्या लगता है कि आपने टाई पहनने में भी नहीं इंटरेस्ट है, तो एक तो पुराना शर्ट हो गया है ना, तो ये वो बात नहीं है। बात है कि टाई को प्रॉपर ऊपर तक आना चाहिए, है ना। यस तो वो पर्सनालिटी जो है वो आपकी झलक के आएगी, ठीक है। ठीक है, करंट थोड़ा ब्रशअप करिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। और जो सर बोलते हैं तो बाद में थोड़ा शब्द टूटने लगता है क्या मेरा? नहीं अच्छा, ठीक है, अच्छा बोलते हैं, कॉन्फिडेंस में ठीक है, एक्सप्रेशन ठीक है, लेकिन नॉलेज ब्रश अप, थोड़ा उसको है ना। सब चीज के विषय में पॉइंट वाइज बोलना है। ज्यादा आपसे पूछा जाएगा तो आपको ज्यादा आपको ESIC जो बताया वो उसके बारे में पूरी जानकारी, मुजफ्फरपुर के बारे में पूरी जानकारी, ये आपका ज्यादा पूछे नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या है ESIC में? उसमें बहुत एक स्कीम क्वेश्चन आया था कोरोना के टाइम में, यस सर। तो वो सब चीज आपको बोलना है ना। क्या क्या चेंजेस हुए हैं कोरोना के बाद से, इसमें क्या इम्पैक्ट है पब्लिक के लिए, है ना। ये सब चीज आप जरा पढ़ लें, क्योंकि जब आप बिहार में कितना डेटा है उसका, बोलने में कोई समस्या नहीं, खूब बढ़िया बोल रहे हैं, जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोलने में पर्सनैलिटी ठीक है, अच्छा है। थोड़ा जैसे जैसे बोले पीछे ऐसे बैठिए यस और रिलैक्स रखिए, कंटेंट पढ़ा थोड़ा शार्प